पहले अपना शरीर देखो भैया, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक है। वेलकम टू माई चैनल। कितना भी कुछ कर लो किसी के लिए, लेकिन लास्ट में ना सुनने को ही मिलती है। अब इनके साथ ही मतलब जो मैं इनको फ्री दे रही थी ना टाइम, अब उसी टाइम को मैं ले लेती हूँ। फिर देखते हैं कैसा होता है। अभी बच्चे गए हैं और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है ना, मैं यानी कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं फिर भी मतलब बिना कुछ बोले कुछ सब कुछ करती रहती हूँ, रहता है, सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरे 7-8 हाथ हैं कि मैं सब कुछ ही टाइम पे करके दिखाऊंगी, मैजिक है मेरे पास कुछ। इंसान तो मैं भी हूँ ना, से मैं ही ये गेम पलटती हूँ, फिर पता चलेगा। मेरे को ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगी ना, 7:30 बजे बच्चों को लेके चली जाऊँगी, फिर देखती हूँ ये कैसे करते हैं। ना तो उधर का छोड़ते हैं ना उधर का छोड़ते हैं। पीसना माँ को ही पड़ता है ना, सुननी तो लास्ट में फिर हमारे ऊपर ही बात आ जाती है। काम पड़े हैं देखिए, और मेरे तबीयत ठीक है नहीं। भाई कल चला गया था और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं बता ही नहीं सकती कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं दर्द में ना रह रह के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे पास रखिए, ये किस चीज़ के विटामिन D3 की है ये टैबलेट। मैंने कितनी ले लिए हैं, 5 ले चुकी हूँ मैं, लेकिन कोई भी असर नहीं है इससे। अब या तो इसके साथ शॉर्ट चलेगी, शॉर्ट आती नहीं तो इतनी, वो वाली ली थी मैंने, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ था। फॉलिक एसिड है वो, विटामिन D3, ये सारी चीज़ें लेती हूँ ना तो आराम मिल जाता है मुझे। अभी मेरे बहुत ज़्यादा पेन है कि बैक में पेन, मेरे बैक में जहाँ इंजेक्शन लगता है ना रीढ़ की हड्डी में, जब बेबी भी हुई थी मेरी, वो वाला दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा हुआ क्या, इतनी हिम्मत नहीं है मेरी, तो इसलिए मैंने जो जो मैं काम कर सकती हूँ ना बस मैं वो ही कर लूँगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही सब कुछ करना है, कल कर लेंगे, तबीयत ठीक होगी तब कर लेंगे। मैंने तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ ना, आज मैं ना पराठा लूँगी और ये वाली जो टैबलेट है ना ये वाली ले लूँगी, और इसके साथ जो है एक सिर में दर्द की है वो ले लूँगी। तो देखती हूँ इससे आराम हो जाए तो, क्योंकि अगर मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ तो मैं कैसे ख्याल रख पाऊँगी दूसरों का। सिर्फ मैंने बर्तन साफ़ करे हैं, किचन को मतलब क्लीन कर दिया है, सारे बर्तन साफ़ करके रूम का सफाई करके कपड़े मैंने लगा दिए मशीन। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद मैं टैबलेट ले लूँगी। फिर मैं देखती हूँ अपना आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए तो करके उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने सारे काम छोड़ दिए हैं। आज पानी वानी लाना जो भी है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। चल जाएगा काम, एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर मैं बीमार बिस्तर पकड़ गई ना, पहले अपना शरीर देखो भैया, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक है। छोड़ दिया मैंने सब कुछ, ठीक है। अब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ उसके बाद मैं करूँगी ना। तो आज मैं थोड़ा सा हो रही हूँ, थोड़ा सा मूड मेरा तो, क्योंकि जब आप इरिटेट हो जाते हो ना, देखो तकलीफ़ है सारे में, मेरे बैक में पेन, मेरे सिर में पेन, मेरे पेट में पेन, मेरे हाथ बाजुओं में यहाँ पे पेन, इतना पेन, तो इसलिए थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है मुझे। और ये रात का है तो जी खाना खिला रही थी बच्चों को। आज मैंने मशरूम और मटर बनाए थे, तो आज जल्दी से खाना खा लेते हैं और जल्दी ही हमें सोना है, क्योंकि सुबह जो है कहीं जाना है। तो जी गुड मॉर्निंग। ये सुबह के बजे हैं 4, और सुबह सुबह क्यों उठे हैं, इनके मुझे ना कपड़े पहनाने थे, वो मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि पहले ना इनको थोड़े से कपड़े पहना दूँ गर्म वाले, क्योंकि ना जो मैंने कपड़े बचा रखे थे ना, जो रह गए थे मैंने मशीन में रखे हुए थे, वही कपड़े अभी बचे हुए हैं, नहीं तो मैंने सारे ही गर्म कपड़े रख दिए हैं। तो ये ठंडा है ना इस टाइम पे, तो बच्चों के लिए तो रहता ही है, तो इस वजह से दोनों को ही मैं कपड़े पहनाऊँगी और फुल पैंट इनको पहना दूँगी। तो इनको लेके जाएंगे पूजा करवाने के लिए, क्योंकि आज जो शीतला माता की धूप लगती है ना वो पूजा है। तो मंदिर है पास में ही, तो मम्मी गए हुए हैं 4 बजे से पहले ही, क्योंकि लाइन लग जाती है, और 4 बजे जाएंगे ना तो भी मतलब लंबी लाइन लग जाती है। उससे हम गए थे 4:15 बजे के आसपास, तो भी मतलब कम से कम 5-6 मतलब खड़े हुए थे हमसे आगे।
तो मैं इनको उठा रही थी कि मम्मी इतनी देर से गए हो, आप उठ जाओ नहीं तो और ज़्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि ना सुबह 4 बजे से पहले ही, मतलब 4 बजे तक पापा जी का फ़ोन आ गया था। रात को ही बोल के सोए थे, तो मैं प्रिपेयर थी पहले उठने के लिए। तो फटाफट से, इसमें ना नहाते नहीं हैं, तो मैंने बस कपड़े चेंज कर लिए हैं, हाथ मुँह धो लिया है। बच्चों को तो ऐसे ही लेके जाऊँगी, क्योंकि बासुड़े की धोक लगती है ना इसमें, तो फिर इसमें बिना नहाए धोक लग जाती है। तो बस अभी इन बच्चों को मैंने पहना दिए हैं कपड़े और इनको लेके जाते हैं। गोदी में ही लेके जाऊंगी। सॉक्स में लेके गई थी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो सॉक्स में इनको डाल दूंगी और फिर ही खड़े हो जाएंगे, नहीं तो वहाँ गीला हो जाता है ना, तो फर्श पे बच्चा जो है खड़ा नहीं होता है, तो इसलिए फिर मैं सॉक्स साथ में लेके गई थी। बस अभी हस्बैंड भी कपड़े जो है पहन लेंगे, हाथ मुँह धो के और निकलते हैं। इतना ठंडा ठंडा था ना इस टाइम पे, और रात को भी लेट ही सोए थे। मैं बोल के सोई थी ना कि जल्दी हम सोएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन जो है नहीं सोए थे। होता है ना कि जब सुबह जल्दी उठने का पता चल जाता है ना कि सुबह जल्दी उठना है तो हो ही जाता। और देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। अब भी पूजा करके ना 2-4 जो है वो गए हुए थे इस साइड से, तो फिर हम भी अभी निकल गए थे और मम्मी तो आ भी गई थी पूजा करके, फिर दोबारा से गए थे क्योंकि लाइन लग जाती है ना, तो इसलिए फिर मम्मी हमेशा ही ऐसे करते हैं, पहले खुद चले जाता है फिर हमें बुला लेते हैं। तो अभी ना कपड़े पहन लिए हैं हस्बैंड ने भी, तो लड्डू को तो लेंगे हस्बैंड और चीकू को मैं, तो दोनों ही गोदी में गए थे क्योंकि इनकी नींद जो है नहीं तो उखड़ जाती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सुलाना। फिर आते ही इनको सुला दूँगी क्योंकि इनको स्कूल भी जाना है, तो इसलिए। और बस सभी चलते हैं और पूजा करके आते हैं। तो मैं ना मतलब बाहर है ना एक पत्थर भी है, मतलब रोड बनी नहीं हुई है ना, तो फिर इसलिए इनको नीचे चलाया भी नहीं था, नहीं तो फिर वैसे भी पैदल ले जाते, लेकिन पत्थर है इसी वजह से फिर वहाँ चप्पल निकालनी पड़ती, तो इसलिए जो है गोदी में ही लेके गए थे और गोदी में ही हम इन्हें ले आए थे। और आज है ना बच्चों की छुट्टी है, इस वजह से पीछे से ना इनका शोर आ रहा है और बहुत बात मना भी कर दिया लेकिन मानते नहीं रहते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना। अभी पूजा कर ली है और अच्छे से पूजा करने के बाद हम आगे के घर पे। When there was a dog, he was very hungry. He found a piece of bread. He reached on the bank of river. He saw kid shadow in the water. Very good. Was One day sailing cat. One day A cat sailor was sailing cat in a village. he got tired and slept under a tree. some Some monkeys from from the tree down down and and took its cats. very good. Like and subscribe. मेरा बेटा आज है ना, बच्चे जाएंगे तो उसी टाइम पे, लेकिन आएंगे 11:30 बजे, तो इनके आने से पहले मुझे सारे काम करने पड़ेंगे और सब कुछ वही तैयारी करिए। देखिए टिफिन वगैरह खाना पीना हो गया इनका, जो भी ब्रेकफास्ट इनको करना था। और अभी मैं बनाऊंगी पनीर, तो एक नींबू ले लिया है मैंने, इसको अच्छे से बेलन के साथ मैंने थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट कर दिया है। इससे ना नींबू का रस बहुत अच्छे से निकल जाता है, नहीं तो टाइट टाइट रहता है ना, तो रस निकालने में मुश्किल होती है और कम भी निकलता है। तो मैं हमेशा, मेरी यही आदत है, मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से रस निकाल दूँगी इसका। और जब दूध में से ना मतलब ऐसे लेगा ना पानी अलग हो गया है, तो समझ लेना पनीर आपका बेस्ट बना है। तो अब की बार ना ऐसा ही दूध पनीर बना है मेरा कि पनीर अलग हो गया और पानी पानी दिखने लगा है। मैं दिखाती हूँ आपको। और फिर इसको दबा के मैं रख दूँगी। रात को मैं बनाऊँगी मटर और पनीर की सब्ज़ी। और 2-4 दिन का दूध इकट्ठा हो जाता है ना, कभी तो मैं पनीर बना लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा रहता है ना, तो फिर उसको इकट्ठा करती रहती हूँ। और कई बार मैं जो है दही जमा देती हूँ, तो फिर मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो इस बार मैंने पनीर बनाया है, आगे जो इकट्ठा होगा ना तो फिर मैं जो है कढ़ी बना लूँगी। कैसे हो रहे हैं? और है ना आज भी लड्डू का डायपर तो ये वाला है एकदम फ्री। और अभी ना मेरे को म्यूट करना पड़ा इसका, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बाहर। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं जिस दिन दिखाती हूँ ना उस दिन समझ लेना कि उसने नहीं किया है। 10 में से 7 बार उसको करना रहता है शो और 3 बार नहीं करना रहता है। और मैं जिस दिन नहीं दिखाती हूँ उस दिन किया होगा उसने, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मैं पहना देती हूँ। क्योंकि अभी 10 में से अगर 7 बार उसको कर रही है ना, तो इसका मतलब
करना है उसको, अभी नहीं छूटेगा, थोड़े दिन लगेंगे अभी छोड़ने में। तो यही शेयर किया था मैंने आपके साथ। तो बस अभी झाड़ू लगा लूँगी। कितनी धूल है आपको दिख रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे, क्योंकि बाहर की रोड टूटी हुई ना, इस वजह से। मैं कपड़े भी सुखाती हूँ ना तो झाड़ के लेके जाती हूँ अंदर, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है। एक बार तो ना मन करता है कि अंदर की साइड ही में सुखा लूँ। अब तो बहुत ही कम सुखाने लगी हूँ क्योंकि मिट्टी लग जाती है, और फर्श पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है। मतलब डेली ही धो लो इसको, डेली इतना हो जाता है। जब तक ये रोड नहीं बनेगी ना, ऐसे ही मिट्टी रहेगी यहाँ पे। इसकी वजह से अंदर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो पता नहीं कब तक ये बनेगी। और एकदम से पत्थर पत्थर निकले हुए हैं। और सुबह ना जब हम लेके आए ना बच्चों को, उसके बाद मैंने बच्चों को लिटाया ना, तो ये बच्चे लेटते ही सो गए थे। मैंने बोल दिया था कि तुम सो जाना, फिर सुबह स्कूल के लिए नहीं उठोगे। तो फिर मैंने ना इनको उठाया ना टाइम से ही। और कल मैंने बोला था ना कि मैं पहले लेने आऊँगी बच्चों को, फिर हस्बैंड जाएंगे। तो मैंने ऐसा ही किया था, मैंने पहले ना बच्चों को ले गई थी, फिर ये चुपचाप अपना देखते रहे कि हाँ ठीक कह रही थी कल। क्योंकि ना मैं इनको टाइम दे देती थी नहाने के लिए, तो फिर उल्टा मुझे ही बोलते थे कि तुम पहले क्यों नहीं करते हो। तो मैंने पहले कर दिया, तो फिर मेरे को आराम से बोल रहे हैं कि नहीं तुम ठीक थे, यानी कि मुझे ही नहाने दिया करो, कोई बात नहीं, कल से नहीं कहूँगा कुछ भी। तो ये चीज़ होती है, मतलब भलाई का ज़माना ही ख़त्म हो गया ना। तो बस फिर ठीक है ना, कल से सब कुछ ठीक है। नहीं तो फिर मुझे गुस्सा बहुत तेज आया था इस बात के ऊपर कि मैंने भलाई की तो बुराई मिली। तो बस अभी यहाँ पानी डाल दिया है मैंने, इसको धो दूँगी। और मुझे कपड़े भी सुखाने। और आज ना प्रसाद भी बना हुआ है। हम सुबह गए थे ना पूजा करने के लिए, तो मीठे पूड़े बनते हैं और मीठे चावल बनते हैं, और फिर जो है माता के मंदिर में जाके पूजा करते हैं। बस प्रसाद तो मम्मी ने बना लिया। कई जगह पे ये ना मतलब रात को ही बना के रख लो, एक दिन पहले मतलब बना के रख लो ना, तो वो प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि इसको बासुड़े बोलते हैं। और कई घरों में ऐसा रहता है कि उसी टाइम बना के जो है प्रसाद इसकी पूजा होती है। मेरे मायके में ना ऐसा रहता है कि हम फ्रेश बनाते हैं और फिर उसी टाइम जो है उनकी पूजा होती है। तो आप लोग भी बताना कमेंट में कि आपके बासुड़े मतलब की पूजा होती है नहीं, क्योंकि शीतला माता का रहता है ना, तो ठंडी माता होती है ये। क्या खड़ा ये हीरो उनके दिखाओ कैसे लग रहे हो आप आज। हेलो गाइस, मैंने ये बैग दिया है, मैंने सामान खरीदी। कौन लाया आपके लिए बैग सुंदर सा? मारी रही, उसमें मैंने फोन रख लिया। कौन रख लिया? हेलो गाइस, हम ले रहे हैं मारियो, मैं मिकी माउस है। आप ऐसा बैग रहोगे तो बाय बाय, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो जी गुड इवनिंग, ये है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने, क्योंकि आज मुझे मटर पनीर बनाना है। तो इस वजह से मैं पहले लग गई हूँ, क्योंकि बच्चे ना अंदर भी लेटे हुए हैं। तो थोड़ी सी तैयारी करके चली जाऊँ ना, तो फिर मैं रोटी बाद में बना लूँगी। आटा गूंद के रख लूँगी, सब्ज़ी छोक दूँगी, तैयारी में लग जाऊँ ना पहले। मेरी ना ऐसा रहता है 5 बजे 5:30 बजे मेरे को लगना ही रहता है। कई बार ऐसा रहता है मैं 6 बज जाते हैं ना, क्योंकि कई बार ना अपलोडिंग करने में टाइम लग जाता है, तो मेरे को 6 साढ़े 6 भी बज जाते हैं। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी लेट हो गई, क्योंकि मैं इस टाइम तक है ना अपना जो सब्जी का काम रहता है ना वो पूरा कर लेती हूँ। तो बच्चे इतना शोर कर रहे हैं ना, मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रहा है। मुझे लग भी रहा था कि आज मेरा व्लॉग नहीं जाएगा, लेकिन अभी मैं कोशिश तो करूँगी। आप लोग भी समझ सकते हैं कि एक ही मेरे पास रूम है और बच्चे हैं साथ में, तो फिर बच्चे छोटे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझना। और क्योंकि बस व्लॉग आ जाए, मेरा बस यही रहता है कि डेली ही व्लॉग अपलोड करना चाहिए। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बस मेरा तो यही है कि मैं जो मतलब इतनी मेहनत करती हूँ ना, तो फिर अगर आप किसी भी काम में मेहनत कर रहे हो ना और बीच में उसको छोड़ दोगे, तो फिर वही काम है ना स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है, इस वजह से। तो बस अभी पनीर मैंने ना दिन में निकाला था ना, वो मैंने दबा के रखा था, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। इसके पीस मैं कर लूँगी, और थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए बचा के रखती हूँ, और थोड़ा सा हस्बैंड के लिए, ताकि वो भी टेस्ट कर लें। और
बस कच्चा जो पनीर रहता ना, ये बच्चों को और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आज है ना मैंने फ्राई करके नहीं डाला है प्याज और लहसुन वगैरह, जो मैं फ्राई करके और ग्राइंड करती थी, क्योंकि मेरा ना मिक्सी नहीं चल रहा था, तो मुझे चॉप करना पड़ा सारी चीज़ें। अदरक, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें जो है मैंने चॉप करी, अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर मैंने जो है इसमें सारे मसाले डाले हैं, जो भी बेसिक मसाले रहते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, किचन किंग, सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और अच्छे से मैंने ग्रेवी को बनाया है। उसके बाद मैंने ये बनने वाली थी ना जब, तब मैंने इसके अंदर अपने पनीर डाल दिए हैं। अभी इसको मैं 10 से 15 मिनट और जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी और व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। व्लॉग पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।